नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा की आराधना के लिए समर्पित है। ये स्वरूप शांति और कल्याण के साथ साथ साहस और पराक्रम का प्रतीक है। आइए माँ चंद्र घंटा की पावन कथा सुनते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इसी कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं, जिनमें खड्ग, अस्त्र और बाण जैसे शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है और उनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है। माँ चंद्र घंटा के भयानक चंड ध्वनि से दानव, दैत्य और राक्षस सदैव भयभीत रहते हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ की कृपा से साधक को दिव्य वस्तुओं के दर्शन, दिव्य सुगंध और अलौकिक ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधानी के होते हैं। माँ चंद्र घंटा की आराधना से सभी पाप और बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। उनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहती है, इसलिए वे भक्तों के कष्टों का निवारण तुरंत करती है। उनकी घंटे की ध्वनि अपने भक्तों की प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। जैसे ही कोई भक्त माँ का ध्यान करता है, उनके घंटे की ध्वनि शरणागत की रक्षा के लिए गूंज उठती है। यद्यपि वे दुष्टों का दमन करने में सदैव तत्पर रहती हैं, फिर भी उनका स्वरूप भक्तों के लिए सौम्य और शांति से परिपूर्ण रहता है। उनकी पूजा से भक्त में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश का अदृश्य विकिरण प्रसारित होता है, जिसे साधारण चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, लेकिन निकटवर्ती लोग उसका अनुभव अवश्य करते हैं। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा की आराधना से हम सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा से प्रार्थना करें कि वे हमें शांति, शक्ति और निर्भयता का वरदान प्रदान करें। जय माता दी।